नमस्कार, हमारा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षद जनसेवक बगरू विधानसभा से लादूराम दुलारिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार। हमारा समाचार में आपका स्वागत है। सर, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होगी? हाँ, बिल्कुल दोबारा और रिपीट होगी। हमारे जननायक अशोक जी गहलोत जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जन योजनाएँ हैं, जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो महंगाई से संबंधित जो जनता को राहत दिया है, उसके संबंध में हमारे गहलोत साहब दोबारा रिपीट होंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ सभी कार्यकर्ता राजस्थान प्रदेश से मिलजुल कर सहयोग से उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, पीएम मोदी बार बार राजस्थान के दौरे पर हैं। आए दिन हर महीने कहीं ना कहीं कभी वो अजमेर आते हैं। इस बार कहा जा रहा है 25 तारीख को वो जयपुर आने वाले हैं। तो इसका क्या कारण है कि वो बार बार राजस्थान के दौरे पर हैं? आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको मात्र चुनाव ही उनका लक्ष्य है, देश का विकास नहीं है। देश बहुत बड़ा है, भारत छोटा सा नहीं है। उनको केवल मात्र ये चुनाव प्रचार, प्रोपेगेंडा, मीडियाबाजी और पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, जो एक भारत के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। ये क्षेत्रीय दलों का काम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इससे बौखलाहट है उनके दिलो दिमाग में। जो चुनाव होने जा रहे हैं ये तय है। हमारे अभी 5 स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, 4 में कांग्रेस आना तय है। उनको बौखलाहट स्वाभाविक है, अपने आप में कमज़ोर है। वो बार बार क्यों आते? क्या उनके पास टीम नहीं है? क्या कार्यकर्ता नहीं है? क्या प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है? या देश के प्रदेश नहीं, बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता है। उनको आने का मतलब अपने आप में तो यही मानता हूँ वो कमज़ोर है, उनकी पकड़ कमज़ोर है, पार्टी की छवि खराब है हमारे गहलोत साहब के सामने, इसलिए वो बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं चलती आ रही हैं और अब जो चल रही हैं, इससे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? वो योजनाएं तो उनके घबराहट पैदा कर रही है। टेंशन करने का कारण ही यही है। जो हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनकी योजनाओं ने तो उनको बुखार चढ़ा रखा है सबके सारे स्टेटों में। इसलिए उनको भगता है राजस्थान दिखता है। उनको चुनावों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। उनको देश का शासन नहीं दिखता है, उनका नेतृत्व दिखता है बीजेपी का। देश का प्रधानमंत्री होते हैं उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए। उनकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। उस सोच के पीछे वो चल रहे हैं। देश का नुकसान ही है, फायदा कहीं नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री है, पूरा देश को देखना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टियों को। उनका काम है केवल देश को चलाना और देश के चारों तरफ जो हमारे देश की सीमाएं हैं उनका ध्यान रखना, देश के विकास की बात करना। ये जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो जुमलेबाजी के लेक्चर देते हैं ना, उन्हीं को उजागर करने के लिए बार बार वो रिपीट करते हैं। अब आप देख लो, खुद ही समझ जाओ कि क्या स्थिति है इन लोगों की। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, कितना बड़े देश का प्रधानमंत्री होते हैं, जो बार बार हर स्टेटों में चुनाव का बिगुल बजाने के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए जाते। इसका मतलब ये तय है पार्टी कमज़ोर है उनकी। सर, ये आप फिलहाल में पार्षद हैं, तो जनता के लिए आप क्या क्या कार्य कर चुके हैं और आपका क्या? देखो, जनता के लिए तो बात ऐसी है, जनता के लिए तो कार्य करने की मेरी लगन है। काम तो जो मैं यहाँ कर चुका ना, अगर जो मेरे द्वारा वार्ड नंबर 31 में जो कार्य किए ना, वो कार्य का बखान करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर मुख्य बिंदु 2-3 तो बता ही देता हूँ आपको। मेरे एरिया में हमारे राज्य सरकार की योजना के अनुसार जो 10 लाख रुपये 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य था, उनमें वार्ड नंबर 31 ग्रेटर नगर निगम के द्वारा सबसे ज़्यादा पट्टे देने वाला वार्ड नंबर 31 का लादूराम दुलारिया था, जिन्होंने 250 पट्टे दिला दिए जेडीए प्लस नगर निगम से। और ये लगन होनी चाहिए आदमी के। जैसे मेरे बगरू की समस्या, अगर मान लो मुझे हमारे जननायक जी ने अगर मुझे मौका दिया तो समस्या तो सॉर्ट आउट करना काम करने वाले पे डिपेंड करता है, उसकी लगन कैसी है, वो काम कैसे किस गति से करता है। अगर वो काम को अपनी गति से अपने दिलो दिमाग में उतार के करेगा तो डेफिनेट वो काम को करेगा। और तुझे सीट लेके बैठ जा, काम करने की शैली नहीं है, मौज मस्ती करने का टाइम का गुजारने का टाइम है जब, तो वो एक अलग बात है। काम करने की ललक होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए मेरे को काम करके गुजरना है। जब भी काम होता है, जब भी आदमी अपने काम की पहचान बनाता है। काम से आदमी की पहचान बनती है, बातों में नहीं बनती है। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे और काम नहीं करोगे पीछे रह जाओगे।
सर हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि बगरू में एक बार कांग्रेस आती है, फिर एक बार बीजेपी आती है, तो ये एक एक बार रिपीट होती रहती है। अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का इसमें मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे सर? मेरे को अगर जननायक जी के द्वारा, हमारे गहलोत जी जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री है, अगर उनके द्वारा मुझे मौका दिया गया तो ये बात बिल्कुल दृढ़ और संकल्प के साथ कहता हूँ, ये सीट निकाल के बताऊँगा मैं। रही बात काम करने की शैली, बस काम ही आदमी का प्यारा है, काम ही आदमी को पुजवाता है, काम ही आदमी को आगे बढ़ाता है। मैं तो यही विश्वास दिलाऊंगा हमारे पार्टी हाईकमान को, कब मेरे को एक बार मौका दिया जाए, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाला ये चैप्टर जो हमारे गहलोत सरकार, जो हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब जो करने जा रहे हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होती थी, वो अब कैसा नहीं होगा। वैसा ही बता रहा हूँ, ऐसा ही आप लोगों को अवगत भी करा रहा हूँ, बगरू में ऐसा नहीं होगा। वहाँ कांग्रेस आएगी, डेफिनेट कांग्रेस आएगी, चाहे मुझे टिकट मिले तो भी कांग्रेस आएगी, नहीं मिले तो भी कांग्रेस आएगी। ये मेरा विचार है। क्योंकि वहाँ की जनता की जन समस्याओं से जिस प्रकार से हमने संपर्क किया, उनकी ललक एक बार गहलोत साहब को पुनः दोबारा देखने की है कि जो हमारी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार में हमारे गहलोत साहब ने लागू की है, उनका बहुत बड़ा अच्छा जनता को लाभ मिल रहा है, अच्छा जनता इसमें खुशी महसूस करी है। और इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं मेरा दृढ़ विश्वास है, हमारे गहलोत साहब बहुत अच्छे सीटें ला करके अपनी सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षद लादूराम दुलारिया जी। हमारा समाचार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार।